वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपसे बात करूंगी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड में या कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास जो ये रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन पेपर बनता है। अभी देखिए आप एपीएस की वैकेंसी आई है, ठीक है, एपीएस की वैकेंसी आई है। अभी हो सकता है फिर आपका आरओ आए, फिर वैकेंसी है आपकी कुछ लोअर पीसीएस आए और इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट अपर पीसीएस आ जाए, ठीक है। तो भाई एग्ज़ाम का लेवल तो धीरे धीरे अब हार्ड ही रहने वाला है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये सोचिए कि थोड़ा जो हमारा लोक सेवा आयोग है ये अच्छी मेहनत कर रहा है और अब ये पेपर का लेवल थोड़ा सा इसने हाई रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे आपने जीएस का क्वेश्चन पेपर भी देखा और आपने सीसेट का भी देखा, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसा नहीं था कि पहले जो क्वेश्चन अच्छे नहीं होते थे, तो थोड़ा सा ये है कि इसमें जैसे हमने एनालाइज़ किया तो अभी जो अपर पीसीएस का पेपर हुआ है इसका जो आपका सीसेट था, ठीक है, अपर पीसीएस का जो सीसेट था उसमें बेसिकली क्या था कि जितने हमने कमेंट्स पढ़े बच्चों के, हमें कॉल भी आए बच्चों के, तो सबका ही था कि पेपर बहुत टफ़ था, बहुत टफ़ था, लेवल बहुत हाई था। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो पेपर ऐसा कुछ टफ़ नहीं था, ऐसा जैसा आप टफ़ कह रहे हैं ना। तो अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है तो उसके लिए टफ़ नहीं था, और अगर आप प्रैक्टिस में है ना तो वो पेपर टफ़ नहीं था। ये टफ़ किसके लिए था? जिनकी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, जिनकी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं थी उनके लिए पेपर क्या था, ये बहुत टफ़ पेपर था। बाकी अगर अब जैसे क्वालिफाइंग था, आपको मालूम है कि ये पेपर क्या था, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ आपको 150 नंबर का पेपर है, 33% आपको लाने, नहीं 50 नंबर आपको इसमें लाने होते हैं, ठीक है। आपको जब 50 नंबर लाने होते हैं तो आपको कितने करने होते हैं बताइए आप? 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप 40 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट कीजिए। बाकी 20 नंबर आपने देखा होगा कि आपको क्या मिलते हैं वहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन के मिल जाते हैं। हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन आपके कितने हैं? 20 नहीं, 20 क्वेश्चन थे वो, और वो 15 नंबर का यानी 30 नंबर का तो आपका वो पार्ट था। इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, 10 नंबर हिंदी के थे। आपको कम से कम 50 नंबर लाने थे, या 45 आप ले आते तो आपको 30 ही क्वेश्चन तो करने हैं, और 30 क्वेश्चन कोई इतने हाई लेवल के नहीं थे। अगर आप, मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, आप लोगों को मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। और मैथ्स की क्लासेस में हमने आपको अभी तक पहले क्या कराया, मैंने क्या कराया आपको, PYQs कराए, ठीक है। अभी जो आरओ का आपका दिसंबर में आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, आरओ आपका दिसंबर में हुआ था, उसके लिए हमने जो क्वेश्चन पेपर PYQ करवाए थे, कुछ नहीं करवाया था, सिर्फ हमने PYQ करवाए थे। और PYQ लोगों ने अच्छे से देखे भी, समझे भी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से मतलब उसका कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा, ठीक है। अभी किसी कारणवश हम क्लासेस नहीं चला पाए अपर पीसीएस के सीसेट के लिए, लेकिन अगर आपने पहले से और अब बीच में हमने आपकी जो ये उत्तराखंड का जो आपका UKPSC आपका SI का एग्ज़ाम भी करा रहा है, ठीक है। SI के एग्ज़ाम के लिए भी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको मालूम होगा कि इसमें क्या आना है, SI में आपके 75 मार्क्स की मैथ्स आनी है, और उसमें बिल्कुल आपकी हाई स्कूल लेवल की मैथ्स आनी है, रीजनिंग भी नहीं है। अब ये बताइए आप, वो रीजनिंग नहीं है। सीसेट में तो आपको रीजनिंग आई थी, मैथ्स कुछ क्वेश्चन मैथ्स के बेसिक से रिलेटेड थे, और कुछ क्वेश्चन ये थे कि वो रीजनिंग ही थे। लेकिन आपकी SI की एग्ज़ाम में प्रॉपर मैथ्स आनी है, वो भी 75 मार्क्स की। अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा भी होगा। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते कि आप लोग ना बेसिक मैथ से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये जितने भी ये टफ़ पेपर हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी भी शिकायतें हैं ना, अगर आप एक बार बेसिक मैथ्स अपना अच्छा कर लें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बेसिक मैथ्स पहले अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अपना प्लस, आप अपना माइनस, आप अपना मल्टीप्लाई, आप अपना
डिवीज़न, ये चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो उसके बाद आपके आते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न आपके आती है। आप फ्रैक्शन अच्छे से कीजिए। फ्रैक्शन है, फिर आपका डेसिमल आता है, ठीक है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। इसके बाद आपका क्या आएगा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको हम परसेंटेज करवाते हैं, परसेंटेज है, फिर आपका ये क्या है, आपका रेशियो आ जाता है, आपका एवरेज आ जाता है, ठीक है, परसेंटेज है, रेशियो है, एवरेज है, और नंबर्स पे भी अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कितने क्वेश्चन नंबर पे आए थे, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अभाज्य संख्याएं हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम सेपरेट वीडियो मैथ्स की जो सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्लस माइनस, डिवीजन, कैलकुलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक कैलकुलेशन। कुछ आप देखिए, आप घातांकम करनी से आए थे, तो अगर आप हमसे जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि इतना काम नंबर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। हमने आपको प्रॉपर नंबर्स की क्लास दी है, ठीक है, जिसमें संख्याओं से संबंधित चीज़ें हैं। उसके बाद हमने आपको घातांकम करनी से करवाया है। आपने अगर मेरा सॉल्व पेपर देखा होगा, सी सेट का जो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास था, वो घातांकम करनी से ही था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, वो भी घातांकम करनी से ही था। 2 क्वेश्चन इसमें नंबर, 3-4 क्वेश्चन इसमें नंबर से थे। आप इस पेपर को ऐसे ही टफ़ नहीं कह सकते, आप कमीशन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कमीशन पेपर बहुत टफ बना है। आपको पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम देना है तो कमीशन का पेपर बहुत अच्छा है, आप अपना लेवल बढ़ाइए, ठीक है। ज़रूरत है आपके खुद के लेवल बढ़ाने की, यानी अब कम मेहनत से काम नहीं चलना है, ठीक है। आपको फ़ाइट करना है अदर स्टेट के बच्चों के साथ, आपको फ़ाइट करना है यूपी, एमपी, अदर स्टेट, यूपीएससी जो दे रहे हैं आप उनको साथ फ़ाइट करना है। तो आप कम मेहनत में काम नहीं चला सकते, रोना रो के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कि सी सेट टफ बना दिया, सी सेट टफ, आप इस भ्रम में मत रहिए कि सी सेट बहुत टफ था। हो सकता है कई लोगों की बेसिक्स बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर गए हों। अपने को खुद को अच्छा करने की कोशिश करनी है। अभी आपको मैं ऐसा ही कि हमने कुछ क्लासेस स्टार्ट की हैं, कुछ सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने चलाया था, तो शायद अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन काफ़ी चैप्टर मैंने आपको करवा दिए थे। और इसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है एसआई का, इसके बाद हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसआई के बाकी के सिलेबस को। पहली क्लास जो हमारी आती है वो आती है फार्मूलाज़ की, ठीक है, बेसिक होता है उसमें, और उसमें क्या होता है आपका फार्मूलाज होता है। दूसरे में क्या आएंगे आपके थोड़ा सा कम लेवल के आपकी प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और उसके बाद हमारे पास एक और होता है, तीसरे में थोड़ा हाई लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने कोशिश ये करी थी कि आप लोगों के लिए किसी भी टॉपिक पे 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएं, ठीक है। अभी तो हम एसआई के सिलेबस चलेंगे क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद एपीएस वगैरह के जो भी एग्ज़ाम आएंगे, आप इन क्लासेस में बेसिक हेल्प लेकर के कोई भी एग्ज़ाम का जो मैथ्स वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम @509, ठीक है। ये क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से हम आपको कोई हेल्प है, कोई पीडीएफ है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमें ऐसे जुड़े रहिए। यहाँ से हम आपसे पर्सनल, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। आपको क्या दिक्कत है, आपको कुछ परेशानी है, आपके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम ज़रूर करेंगे। तो मैथ्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जैसे सी सेट का पेपर करना है, आगे एपीएस का पेपर है, कुछ ना कुछ रीजनिंग तो हर पेपर में आएगी, है ना। किसी में 30 मार्क्स की आएगी, किसी में 50 मार्क्स की आएगी। तो बेसिक्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। फ़िलहाल तो ये है कि आपकी एसआई का जो बचा हुआ सिलेबस है वो हम इसके बाद करवाएंगे, क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे आपकी। कुछ क्लासेस हमने डाली हुई हैं हमने प्लेलिस्ट में, और इसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, उस पर आपके एसआई की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। अरे आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके।